हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके सामने अपनी क्लासेस लेके आऊँगा। तो जो क्लासेस मैं अभी आपके सामने बेटा लेके आया हूँ, ये हमारा फाउंडेशन बैच फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर हम मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इस बैच के अंदर बच्चों हमें ये समझना है कि जितने भी टॉपिक्स हमारे मैथ्स में आते हैं, उन सभी टॉपिक्स का जो बेसिक्स होते हैं, जो फाउंडेशंस होते हैं, किस तरह से वो सब बनते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं मैथ्स में, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा होगा, तो हम जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं और या कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर मैथ्स में, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मेरा पहला फोकस जो रहेगा, वो आपका फाउंडेशन बनाने का रहेगा। ये बैच हमारा पूरी तरह से फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, इसकी कॉस्ट है इसकी। बिल्कुल फ्री तो नहीं कह सकता मैं। कॉस्ट इसकी ये है बच्चों कि जब आप यहाँ पर आएंगे, मुझसे पढ़ेंगे यूट्यूब चैनल पर, तो इसकी आपको फीस देनी होगी। और फीस होगी आपकी। मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मेरा क्या, अपना ही चैनल है, इसको हमें सब्सक्राइब करना है। और फिर ये जो हमारा वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है। और साथ में इसे लाइक भी करना है। इससे क्या होगा, एक तरह से आप मुझे ये फीस दे देंगे, ठीक है। मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूँ, ये वीडियो जो है हमारा फ्री नहीं है। इसके लिए आपको पैसे देने होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, ये मैं फ्री में कुछ भी देने नहीं आया हूँ, आपकी फीस लगेगी। और फीस ये है कि सबसे पहली फीस जो है, वो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, उसके बाद लाइक करना है, देन शेयर करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी फ्री में ना पड़े। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का ध्यान रखें, ठीक है। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा फ्री में पढ़ेंगे, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का। आज जो हम सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। भाई, जब मैथ्स चालू हुआ है तो हम शुरू से ही शुरू करते हैं, है ना। शुरू से शुरू करते हैं, हम ये पता करते हैं मैथ्स किस तरह से बन रहा था, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसका सबसे पहला जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया मैथ्स बच्चों, तो उसे हमने एक्सपीरियंस किया जोड़ने से और घटाने से। कोई कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड हुई और कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से सब्ट्रैक्ट हुई, चली गई। अब इनका क्या मतलब है, क्या प्लस क्या माइनस क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले ये समझना होगा, इन्हें कहा जाता है बच्चों नंबर लाइंस, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई हैं। ये नंबर्स लाइन पर क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, ठीक है। दो तरह की लाइंस होती हैं बच्चों। एक होती है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और एक होती है वर्टिकल, जिसे हम अ, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये दोनों जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है बच्चों। और ये ओरिजिन कितना होता है, जीरो। ओरिजिन होता है हमारा जीरो। जहां आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि हम जहां पर भी खड़े हो जाते हैं, बस वहीं पर क्या बन जाता है, जीरो, ठीक है। जहां भी हम खड़े हो जाते हैं, बस वहीं जीरो बन जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने राइट साइड जा सकता हूँ या मैं अपने लेफ्ट साइड जा सकता हूँ, ठीक है। जब मैं अपने राइट साइड जाऊंगा, तो मैं लोगों को कैसे बताऊंगा कि मैं अपने सीधे हाथ की तरफ चल रहा हूँ। या अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं अपने उल्टे हाथ की तरफ चल रहा हूँ। इसीलिए हमने क्या बनाए, साइन बनाए, ठीक है। साइन बनाए, समझने की कोशिश करना। जीरो, ये हमारा जीरो है। जीरो के राइट साइड आपको कैसे पता चलेगा कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। हम सुनते हैं मैथ्स में राइट हैंड साइड RHS, दायां पक्ष। और हम सुनते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, बायां पक्ष। हमें कैसे पता चलेगा। तो आज मैं आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं।
पूरी दुनिया का हर सब्जेक्ट का, इवन पूरी दुनिया का राइट और लेफ्ट वही होता है जो हमारा राइट और लेफ्ट है, जो हमारा दायां और बायां है बच्चों। पूरी दुनिया का दायां बायां वही होता है। अब आप बताइए, जब आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो आपका राइट कहाँ है? इस तरफ है ना, आपका दायां हाथ इस तरफ है, और लेफ्ट किस साइड है? इस तरफ है। आपका बायां हाथ इस तरफ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब बच्चों हम जीरो से राइट साइड चलना चालू करते हैं, तो जो नंबर आएंगे वो हम कैसे दिखाएंगे? तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे प्लस, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स, या फिर इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाएगा, या फिर इनको धनात्मक संख्याएं बोला जाएगा, या धनात्मक पूर्णांक बोला जाएगा। ठीक है। और जब हम जीरो से बच्चों लेफ्ट साइड चलना चालू करेंगे, जैसे ही हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा? इन्हें बोला जाएगा नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं, या फिर नेगेटिव इंटीजर्स। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? किसी को हम कैसे बताएं कि हम अपनी जगह से राइट साइड शिफ्ट हुए हैं, दाएं हाथ की तरफ चले हैं, या लेफ्ट साइड बाएं हाथ की तरफ चले? ये हम किसी को कैसे बताएंगे? तो हम बताएंगे साइन की हेल्प से। राइट साइड जाना मतलब पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और लेफ्ट साइड जाना मतलब ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। क्या आपको मेरी बात पहुंची? ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैं जीरो पर हूं, जैसे ही मैं यहां से एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, किस तरफ? राइट साइड, तो कैसा नंबर मिलेगा मुझे? पॉजिटिव। जैसे कि यहां यहां क्या मिलेगा मुझे? पॉजिटिव 1। फिर यहां क्या मिलेगा? सेकंड स्टेप, यहां क्या मिलेगा मुझे? पॉजिटिव 2। फिर आगे बढ़ूंगा तो पॉजिटिव 3, देन पॉजिटिव 4, देन पॉजिटिव 5, देन पॉजिटिव 6, देन पॉजिटिव 7, देन पॉजिटिव 8, एंड सो ऑन। और ऐसे ही सारे नंबर चलते चले जाएंगे। कहां तक? टू इन्फिनिट, अनंत तक जाएंगे, अनंत तक। अनकाउंटेबल नंबर्स हैं बच्चों। ठीक है। अब यहां से अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं, बाएं हाथ की तरफ, तो हम कैसे बताएंगे लोगों को कि हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं, बाएं हाथ की तरफ चल रहे हैं? तो इसका हमने तरीका बनाया कि लेफ्ट साइड जब भी चलेंगे, तो जो भी स्टेप्स होंगी, जो भी नंबर्स आएंगे, वो किस में आएंगे? माइनस में आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? देखो, यहां पर अगर हम लेफ्ट साइड चलेंगे, बाई साइड चलेंगे, तो एक स्टेप चलने पर देखो, यहां से 1, क्या आएगा? -1। फिर यहां चलेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपका? -2। ठीक है। देन फिर एक स्टेप चलेंगे तो क्या आएगा? -3। फिर -4, -4, देन -5, देन -6, देन -7, देन -8, एंड सो ऑन। और इसी तरह से सारे नंबर्स आते जाएंगे। क्लियर है बात? अब आती है हमारी वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इसमें भी तो हम चल सकते हैं, जरूरी कोई है कि हम राइट साइड और लेफ्ट साइड ही चलेंगे, दाएं हाथ की तरफ चलें या बाएं हाथ की तरफ चलें, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ना। हम तो ऊपर भी जा सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, और पीछे भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं ना। इस जीरो पर हम खड़े हुए हैं, हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को कैसे बताएंगे कि हम यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? कैसे बताएंगे? तो फिर से बच्चों, यहां पर हम प्लस और माइनस की हेल्प लेंगे। ठीक है। जब भी किसी एक लाइन पर चला जाएगा, तो या तो प्लस में नंबर आएंगे या फिर माइनस में नंबर आएंगे। क्लियर है बात? अब जब यहां से आप ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलने को बच्चों पॉजिटिव नंबर दिखाया जाता है, प्लस से दिखाया जाता है। मतलब यहां पर जैसी मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? +1। यहां आ जाएगा आपका +1, यहां आ जाएगा आपका +2, यहां आ जाएगा +3, +4, एंड सो ऑन। और ऐसे ही आगे चलता जाएगा टू इन्फिनिट का। कौन सा इन्फिनिट? पॉजिटिव इन्फिनिट। अनंत तक पहुंच जाएंगे हम, धनात्मक अनंत तक, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऊपर भी आएंगे। ऐसे ही जब मैं नीचे की तरफ चलूंगा, तो अनकाउंटेबल नंबर नीचे आएंगे। लेकिन नीचे चलना, बैकवर्ड आना, इसको कैसे दिखाया जाएगा? इसको दिखाया जाएगा माइनस से।
पीछे आना, कम करना, नीचे आना, इसको दिखाया जाता है बच्चों माइनस से। बैकवर्ड मतलब माइनस। क्लियर है बात कि मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा हूं। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, यहां मुझे मिलेगा -1, यहां मिलेगा -2, यहां मिलेगा 3, -4। ये सब मुझे नेगेटिव नंबर्स मिलते जाएंगे, -5 एंड सो ऑन। इसी तरह से सारे नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है। दो तरह की नंबर लाइंस हो सकती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हो सकती हैं बच्चों, या फिर वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। अगर हम जीरो से राइट साइड दाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और अगर हम जीरो से लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, बाएं हाथ की तरफ चलते हैं, तो सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। क्लियर है बात। अगर हम जीरो से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सारे धनात्मक संख्या आएंगी, और जब हम जीरो से नीचे की तरफ चलते हैं, बैकवर्ड चलते हैं, तो सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, सारी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमसे बोला जाता था, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे बचपन में। अब हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, जीरो आता है। मैं बिल्कुल जीरो से आपको उठाऊंगा और एक अच्छा खासा आपका मैथ्स का स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा। अच्छा, ये क्लासेस जो हैं ये सभी के लिए, जो भी इंडिया में, पूरी दुनिया में जो भी मुझसे मैथ्स सीखना चाहता है, फाउंडेशन मैथ्स सीखना चाहता है, तो वो यहाँ पर आकर सीख सकता है। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं आपको इतना अच्छा मैथ्स, फाउंडेशन मैथ्स करवा दूंगा कि आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी इसी के बेसिस पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमसे बोला जाता था बच्चों, हमसे बोला जाता था +2, है ना, +2 +3 कितना होता है। कोई हमसे पूछ रहा है कि +2 +3 कितना होगा, तो हम कहते थे +5 होता है। मैं बता रहा हूं आज कि ऐसा क्यों होता है। आइए समझने की कोशिश कीजिए कि +3 +2 +5 ही क्यों होता है। +3 +2 कितना होगा, आप सबको पता है, +2 धनात्मक 2 धनात्मक 3 जोड़कर कितना बन जाता है, 5 बन जाता है ना। तो ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, ये +5 ही क्यों बनता है, ये +5 ही क्यों बनता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए, +2 का मतलब क्या है। +2 का मतलब है कि आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं इस समय +2 पर। ठीक है, ठीक है। और फिर +3 का मतलब क्या है, प्लस आपसे क्या कह रहा है कि आपको और राइट साइड दाएं हाथ की तरफ बढ़ना है, दाएं हाथ की तरफ बढ़ना है। आपको कितना स्टेप बढ़ना है, 3 स्टेप बढ़ना है। तो जब आप दाएं हाथ की तरफ 3 स्टेप बढ़ेंगे, 1 2 3, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, +5 पर पहुंच जाएंगे। क्या मेरी बात पहुंच रही है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। एक बार फिर सुनो, इस लाइन को ना देखकर इस लाइन पर देखो। आप देखो कहां पर, ये मैं इसको ऊपर वाले सेक्शन को हटा देता हूं, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं हम, और यहाँ पर और नंबर्स और ये लाइंस बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारी लाइंस आ रही हैं। देखिए, +1 +2 +3 +4, यहाँ क्या आ जाएगा, +5, और फिर ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, +6। समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ क्या बोला जा रहा है, +2 मतलब हम +2 पर खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हैं, +2 पर। हम यहाँ पर हैं। ठीक है, +2 पर है। हमसे बोला जा रहा है +3 मतलब ऊपर बढ़ो। प्लस मतलब ऊपर, या तो ऊपर होगा, या तो फॉरवर्ड होगा, या ऊपर होगा, या फिर किस तरफ होगा, राइट, दाएं हाथ की तरफ चलना। ठीक है, दो ही चीज हो सकती है। तो हमसे +3 में बोला जा रहा है, हमसे प्लस मतलब ऊपर बढ़ो, कितना, 3 स्टेप ऊपर जाना है। चलो 3 स्टेप ऊपर जाते हैं। तो यहां से 1 2 3, कहां पहुंचे बच्चों हम, +5 पर। +5 पर पहुंचे ना, इसीलिए +2 +3 की वैल्यू क्या आती है बच्चों, +5 आती है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है। ये जो प्रॉब्लम आज तक आती थी कि भाई +3 +2 मिलकर +5 ही क्यों होता है, मैंने आपको जवाब दिया ऐसा क्यों होता है। क्या मेरी बात क्लियर है।
अगर क्लियर है तो थम्स, कमेंट में थम्स कर दे, थम्स दिखा दे, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको क्लियर है ये बात। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, अब माइनस को समझते हैं। ठीक है, ये हमने अभी प्लस को समझा। प्लस मींस क्या होता है, ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, और माइनस मींस क्या होता है, नीचे आना, बैकवर्ड आना। ठीक है, देखो किस तरह से काम करेगा ये। अब अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन है, कोई हमसे कह रहा है कि आप -3 और -2 करके बताइए आंसर क्या होगा। तो हम सब पढ़ते चले आ रहे हैं, -3 -2 का मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चों, -5। पता है ना आपको, -2 -3 मीन्स कितना होता है, -5। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, आओ समझ लेते हैं। भाई अगर हम समझ लें तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई अगर हम समझ लें तो। देखो यहाँ पर -3 मतलब मैं इस समय यहां पर हूं, अगर मैं लेफ्ट साइड चल रहा हूं, बाएं हाथ की तरफ चल रहा हूं, तो -3 मतलब मैं यहां पर हूं। ठीक है, अब -3 मैं यहां पर हूं, ये यहां पर हूं। ठीक है, अब मुझसे बोला जा रहा है माइनस, माइनस माइनस मतलब मुझे और लेफ्ट साइड चलना है, और लेफ्ट साइड बाएं हाथ की तरफ चलना है। कितना स्टेप चलना है मुझे, दो, दो स्टेप चलना है। चलो मैं चलता हूं, यहां से चला मैं, एक, एक और दो, कहां पर आया, -5। इसीलिए -3 और -2 का रिजल्ट क्या आता है बच्चों, -5। एक बार इस लाइन की जगह इस लाइन पर देखो, आप इस लाइन को समझो। ठीक है, देखो -3 मतलब अभी हम कहां पर हैं, यहां पर है। माइनस माइनस मतलब हमसे बोला जा रहा है नीचे जाओ, बैकवर्ड जाओ और पीछे जाओ। कितना, कितना पीछे जाओ, दो स्टेप, दो कदम नीचे जाओ। तो जब हम दो कदम नीचे आएंगे बच्चों, 1 2, तो हम कहां पहुंचेंगे, -5 पर। इसीलिए यहां पर क्या आता है बच्चों, -5। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इससे हमें सीखना क्या है, इससे हमें सीखना क्या है, इससे बच्चों हमें यह सीखना है, इससे बच्चों हमें यह सीखना है कि जब भी सेम साइन आते हैं, जब भी सेम साइन आते हैं, सेम साइन, जब भी सेम साइन आते हैं, समान चिन्ह आते हैं, तो जो भी नंबर है उनका हमें क्या लेना होता है, सम, उनको हमें जोड़ना होता है। क्या मेरी बात पहुंच रही है, क्योंकि वहां तो हम ये नंबर लाइन बनाएंगे नहीं ना एग्जाम्स में, एग्जाम्स में तो हमें सॉल्व करना है ना। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें किस बात का ध्यान रखना है, हमने ये सीखा इन दोनों एग्जाम्पल से, इन दोनों एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि जब सेम साइन आते हैं, सेम साइन, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस, अगर सेम साइन आते हैं तो उन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो उन दोनों का सम, योग होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, सेम साइन आने पर, जब भी सेम साइन आएंगे बच्चों, तो जो हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट वो क्या होगा, सम, सम ऑफ ऑल बोथ नंबर्स, या ऑल जितने भी नंबर्स होंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, हिंदी में हम कहेंगे समान चिन्ह आने पर, समान चिन्ह जब भी आएंगे तो जो हल निकलेगा वो हल क्या होगा, सभी संख्याओं का योग। तो ये नोट आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये नोट बच्चों आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सारे बच्चों को ये नोट याद होना चाहिए कि जब भी सेम साइन आएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमें जोड़ना है नंबर को, सम, सेम साइन रिजल्ट सम, समान चिन्ह पर क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो दोनों प्लस के होंगे या फिर माइनस के होंगे। क्या मेरी बात पहुंच रही है, एक बार फिर से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं और आप मुझे आंसर बताइए उनका आंसर क्या होगा, फिर ये क्लियर होगा कि आप तक बात पहुंची या नहीं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं भाई एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता बच्चों, अगर मैं आपसे कहता कि +6 और +5 कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आता, बताइए आपका आंसर क्या आता, +11,
+11 ही आएगा ना, बिल्कुल सही आ रहा है। +11 ही आएगा, +11 ही आएगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि सेम साइन जब भी होंगे, समान चिन्ह जब भी होंगे, तो उनका रिजल्ट, उनका हल क्या होगा, सम, जोड़ना है। तो 6 मेरे पास पहले से थे, 5 किसी ने और दे दिए, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 11। सिंपल, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। -4 -8 इज इक्वल टू वॉट? -4 -8 अगर मिलाया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे मुझसे कि रिजल्ट आएगा सर -12, है ना, -12, -12 आ जाएगा, 12 भी आएगा, है ना। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, जब भी सेम साइन होंगे तो हम नंबर्स को प्लस कर देंगे बच्चों, नंबर को प्लस कर देंगे। वहां भी सेम साइन था, नंबर को जोड़ दिया हमने, 11 आ गया, 11 आ गया। यहां भी सेम साइन है, नंबर को प्लस कर दिया, जोड़ दिया हमने, कितना आ गया, 12, है ना। लेकिन अब ये 12 किसका आया, माइनस का, क्योंकि हमने नंबर्स कौन से जोड़े थे, माइनस के, है ना। और यहां पर 11 किसका आया बच्चों, प्लस का। प्लस का क्यों आया, क्योंकि हमने नंबर्स कौन से जोड़े थे, पॉजिटिव नंबर्स। भाई जैसे नंबर जोड़ोगे रिजल्ट भी तो वैसे ही आएगा, क्लियर है बात। जोड़ना कब है, ऐड कब करना है, सम कब लेना है, जब नंबर के साइन कैसे हो, सेम। नंबर्स के साइन सेम होने पर हमें नंबर्स को जोड़ना होता है। आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आई, क्लियर है। अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट, अब मुझे आपको क्या सिखाना है, अब मुझे आपको क्या सिखाना है, आइए देखते हैं। यहां पर मुझे सिखाना है आपको, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर अलग अलग साइन, डिफरेंट साइन, ऑपोजिट साइन आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ऑपोजिट साइन आने पर हम क्या करने वाले हैं, पूरा कैनवास ही अपन इरेज कर देते हैं और नया कैनवास बनाते हैं, ठीक है। इसको, या फिर हम नया पेज ले लेते हैं इसकी जगह, है ना। ये हमने नया पेज ले लिया, ठीक है, ये हमने नया पेज ले लिया। और फिर से हम फटाफट लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली यहां पर, और आप सबको पता ही है इन दोनों लाइंस में कौन कौन सी लाइंस होती हैं बच्चों। ये दोनों लाइंस हैं, बीच में क्या आता है, बीच में आप सबको पता है बीच में क्या आता है, 0 आता है। 0 के हम लेफ्ट साइड जाएंगे, सॉरी राइट साइड जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, धनात्मक सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आएंगी। और इस तरफ चलेंगे हम तो -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, क्लियर है बात। चलिए, और अगर ऊपर जाएंगे तो +1, +2, +3, धनात्मक, सारी की सारी धनात्मक संख्याएं हमें देखने को मिलेंगी, टू इन्फिनिट, अनंत तक जाते बेटा, अनकाउंटेबल होते हैं ये। ऐसे ही जब मैं नीचे आऊंगा तो मुझे सारे नंबर कैसे मिलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, सारे ऋणात्मक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमें लेना है किसका, अलग अलग साइन का, दो ऑपोजिट साइन का, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कि +4 और +4, या उसकी जगह हम ऐसा करते हैं, +4 की जगह +6 ले लेते हैं। +6 -2 इज इक्वल टू क्या, अगर +6 में -2 किया जाए तो क्या आता है, तो हर बच्चे को पता है भी, सब मोस्टली सारे बच्चों को पता है, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। मैं आया इसलिए हूं कि आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्व कर दूं, ठीक है। आइए समझने की कोशिश कीजिए।
+6 - 2 हमें पता है क्या होता है, +4। नहीं पता है तो मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। चलिए, सबको पता है +4 होता है। अब बात आती है क्यों, कैसे, वो मैं बताता हूं, वो मैं बताऊंगा। देखिए, +6 मतलब आप अभी इस जगह हो, आप अभी इस जगह हो। माइनस आपसे बोला जा रहा है पीछे आओ, लेफ्ट साइड जाओ, है ना। माइनस मीन्स क्या होता है, लेफ्ट साइड जाओ। पीछे आओ, पीछे की तरफ आओ, लेफ्ट साइड आओ। कितना, 2 स्टेप, 2 स्टेप आना है। तो जब आप पीछे की तरफ आते हैं 1 2, तो आप कहां पहुंचते हैं, +4 पर पहुंचते हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या आता है बच्चों, +4। क्लियर है बात। एक बार फिर से देखो, +6 आप यहां पर हैं, किसी भी लाइन पर चल लो बात बराबर है। आप +6 यहां पर है। माइनस मतलब आपसे क्या बोला जा रहा है, नीचे आओ, बैकवर्ड आओ। कितना आओ, 2 स्टेप, 2 स्टेप नीचे आना है, ठीक है। तो जब आप 2 स्टेप नीचे आएंगे, 1 2, तो आप कहां पहुंचेंगे, +4 पर। देखो, 1 और 2, तो आप कहां पहुंचे, जैसे ही आपने 2 स्टेप लिया तो आप कहां पहुंचे, आप पहुंचे +4 पर। क्या मेरी बात क्लियर है, +4 पर आप पहुंच चुके हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या आ रहा है, +4। क्लियर है बात, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसकी जगह एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इस बार एग्जाम्पल है हमारा +2 -5 इज इक्वल टू कितना होगा, +2 - 5 इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप सब मुझे कहेंगे सर +2 - 5 कितना होगा, -3 होगा। यही कहेंगे ना आप आंसर, -3 होगा। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है, समझने की कोशिश करना। देखिए, +2 मतलब अभी आप यहां पर हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे कि हम अलग चीज पढ़ रहे हैं। +2 मतलब हम यहां पर हैं, +2 मतलब हम यहां पर हैं, ठीक है। माइनस माइनस मतलब हमसे क्या बोला जा रहा है, पीछे आओ, नीचे आओ, बैकवर्ड आओ। कितना, कितना स्टेप आओ, 5, 5 कदम पीछे आओ, 5 स्टेप बैकवर्ड्स आओ। जैसे ही आप 5 स्टेप पीछे आते हैं तो आप कहां पहुंचेंगे, देखिए, देखिए, 1 1 2, 2 पर 0 आएगा, ठीक है। देखो, 1 2 3 4 5, यहां से चले आप 1 2 3 4 5, कहां पहुंचे बच्चों आप, -3 पर। और आपका आंसर भी क्या आया था, -3 आया था ना, है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, +2 अभी आप कहां पर हैं, +2 पर हैं, ठीक है। अभी आप +2 पर है, यहां पर है, +2 यहां पर है आप, ठीक है। -5 आपसे बोला जा रहा है पीछे जाओ, पीछे। ये आगे होता है, राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, बाएं, ठीक है। दाएं, और प्लस का मतलब राइट और माइनस का मतलब लेफ्ट। प्लस का मतलब दाया और माइनस का मतलब बायां, ठीक है। समझने की कोशिश करना। +2 पर हो आप, आपसे बोला जा रहा है माइनस मतलब लेफ्ट साइड आओ, पीछे की तरफ आओ। कितना, 5। चलो आते हैं, 1 2 3 4 5, कहां पहुंचे हम, -3 पर, -3 पर पहुंचे हम। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, क्या समझ में आ रहा है इससे हमें, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी ऑपोजिट साइन आएंगे, जब भी ऑपोजिट साइन आएंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो दोनों नंबरों का डिफरेंस होगा। जब भी पॉजिटिव साइन आएंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो दोनों नंबर का डिफरेंस होगा। जब भी ऑपोजिट साइन आएंगे, जब भी ऑपोजिट साइन आएंगे, मैं पता नहीं शायद गलत बोल गया, जब भी ऑपोजिट साइन आएंगे बच्चों तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो दोनों नंबर का डिफरेंस होगा। देखो, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, करेक्ट है। और 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4। क्लियर है मेरी बात। 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा। अब वो साइन पर अभी मत जाओ कि +4 आएगा या -3 आएगा, धनात्मक 4 आएगा या ऋणात्मक 3 आएगा, इस पर मत जाओ। अभी बस इतना सा सीखो जो मैं आपसे कह रहा हूं
क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर साइन ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट साइन होने पर, ऑपोजिट साइन होने पर जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या होगा हमारा, डिफरेंस। हमने दोनों नंबर का क्या लिया था, डिफरेंस। हम यहां क्या लिख रहे हैं, विपरीत चिन्ह होने पर जो हल आएगा वो हल क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर। सारे बच्चे ये बात नोट कर लें, सारे बच्चे ये बात नोट कर लें, ठीक है। ये आपको नोट करना है, ये नोट रखना है आपको। कितने का नोट है ये, 1,000 रुपए का, सॉरी 1,000 का तो बंद हो गया, 500 का नोट है ये, 500 का नोट। पहला भी कितने का था, 500 का। ये दोनों नोट आपको याद रखना है। साइन जब भी ऑपोजिट होंगे, साइन जब भी ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट साइन होने पर रिजल्ट क्या होगा, दोनों नंबर का डिफरेंस। विपरीत चिन्ह आने पर जो भी हल आएगा वो दोनों नंबरों का अंतर होगा। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि हम नंबर लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, वहां पर हम जाके इस तरह से लाइन पर तो नहीं देख सकते कि आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, दोबारा से एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। और आप इस वीडियो को रिपीट कर करके भी देख सकते हैं जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। आइए, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं बच्चों, मैं आपसे कहता हूं +11 और -7, बताइए रिजल्ट क्या आएगा। +11 -7, बताइए रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको इन दोनों नंबरों का क्या लेना है बच्चों, डिफरेंस। 11 और 7 का अंतर आपको लेना है, जो कि कितना होगा, 4, 4 होगा, है ना, 4 होगा। अभी साइन को छोड़ दो, साइन कौन सा लगाना है वो मैं बताऊंगा, है ना। अभी साइन को छोड़ दो। और अगर मैं आपसे कहता बच्चों -11 +7 है, बताइए इनका रिजल्ट क्या आएगा। तो आप मुझसे क्या कहते, 4, है ना। तो भी आप मुझसे 4 कहते, लेकिन दोनों 4, दोनों 4 अलग अलग आएंगे। जैसे यहाँ पर एक 4 पॉजिटिव आया था और एक बार नेगेटिव आया था, है ना, अलग अलग साइन भी तो आ रहे हैं ना। अब हमें ये समझना है कि जब भी ऑपोजिट साइन आएंगे तो रिजल्ट डिफरेंस आएगा। विपरीत चिन्ह आने पर हल तो अंतर होता है, अंतर होता है मतलब दोनों को घटाना होता है, लेकिन घटाकर साइन कौन सा लगाना है, ये भी तो हमें ध्यान रखना है ना। कि इन दोनों को माइनस करने के बाद ये 11 के बाद, ये 11 में से 7 माइनस किया 4 आ गया, 11 में से 7 माइनस किया 4 आ गया, लेकिन इसके आगे साइन कौन सा लगाएं, ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप ये बताइए, आपके घर में आपकी चलती है या आपके पापा की चलती है। पापा की चलती है ना, क्यों चलती है पापा की, क्योंकि पापा बड़े। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो पापा की नहीं चलती, हमारे यहाँ तो मम्मी की चलती है। और बिल्कुल सही बात है भाई, मम्मी सर्वश्रेष्ठ है, उन्हीं की चलना चाहिए। सबसे बड़ी तो माता ही है हमारी, क्लियर है बात। तो यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बच्चों साइन कैसे लगाएं। तो आपको ये देखना होगा, जब भी आप डिफरेंस लेंगे, जब भी आप अंतर लेंगे अलग अलग साइन का, ऑपोजिट साइन में जब भी आप नंबरों का डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो आपको उस डिफरेंस के सामने, उस अंतर के सामने किस साइन को लगाना है, किस साइन को लगाना है। घर में किसकी चलती है, मम्मी की, और मम्मी क्या है, सबसे बड़ी। क्लियर है बात, मम्मी बड़ी है ना। तो इन दोनों में साइन कौन सा बड़ा है, बोलो, इन दोनों में साइन कौन सा बड़ा है। तो आप कहेंगे सर नंबर कौन सा बड़ा है, आप कहेंगे सर 11 बड़ा है, 11 बड़ा है ना। तो इस 4 के आगे देखो 11 का साइन आएगा, क्या, +4। क्लियर है बात, इधर आओ। इन दोनों में नंबर कौन बड़ा है बच्चों, इन दोनों में नंबर 11 बड़ा है ना, 11, 11 के आगे क्या है, 11 के आगे माइनस है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो -4 होगा। क्या मेरी बात पहुंची, कि दोनों में जो भी नंबर बड़ा है उसके आगे जो साइन है, बस उसी साइन को डिफरेंस के आगे, उसी साइन को अंतर के आगे लिखना है। क्या मेरी बात पहुंच रही है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा +9 और -6, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा, +9 -6।
तो सारे बच्चे कहेंगे सर आंसर आएगा 3, आंसर आएगा 3। कैसा? +3। अब क्यों आएगा समझ लो। देखो, जब भी ऑपोजिट साइन होंगे, जब भी विपरीत चिन्ह होंगे, तो हमें नंबरों का डिफरेंस लेना है, घटाना है। क्लियर है बात? 9 में से 6 माइनस कर देंगे, हमारे पास 9 थे, कोई 6 हमसे छुड़ा कर ले गया, कितने बचे? 3 बचे। भाई मैंने बड़ी मुश्किल से गणेश चतुर्थी में अलग अलग जगह पर जाकर 9 लड्डू इकट्ठे किए, और मेरे दोस्त आए और मुझसे 6 लड्डू उठाकर चुरा कर ले गए। अब मेरे पास कितने बचे होंगे? 3 बचे होंगे। क्लियर है बात? समझो इसको। ये तो समझ में आ गया आपको कि इन दोनों ऑपोजिट साइन है तो हमें क्या लेना है? डिफरेंस। अब बात आता है साइन कौन सा लगाएं, साइन कौन सी लगाएं। देखो ध्यान से, इन दोनों में बड़ा कौन है? 9 है ना। 9 के आगे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है ना। तो बस इस डिफरेंस के आगे क्या लगा दो? प्लस। सिंपल सी बात। फिर से देखो, बार बार देखो, तब तक देखो जब तक समझ ना जाओ, अच्छे से सीखो। ये पहला और एक लौता एक ऐसा मैं कंटेंट आपको दूंगा फाउंडेशन मैथ्स का और रीजनिंग का, कि आप इसके बाद आपको कहीं किसी बुक को उठाकर देखना नहीं पड़ेगा, आपको किसी और जगह कोचिंग या कहीं पर भी जाके देखना नहीं होगा। ढंग से पढ़ो, एक बार पढ़ो, एक बार में निपटारा। ठीक है, आओ एग्जाम्पल समझते हैं। -15 यहां पर +8 लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने देखा दो अलग अलग साइन है, तो हमें फटाफट माइनस कर देना है। हमें 15 में से 8 को घटा देना है, 15 में से 8 माइनस कर देना है। कर दो भाई। आपके पास 15 लड्डू थे, मैंने तो देखो 9 इकट्ठे किए थे, आपने 15 इकट्ठे कर लिए, और 15 में से आपके 8 लड्डू उठाकर आपके दोस्त ले गए। तो अब आपके पास कितने लड्डू बचे? तो आप कहेंगे सर 15 थे। देखो 1 5 5 10 और 5 15। 15 में से कितने लड्डू चले गए? 8 लड्डू हमारे चले गए, तो 5 ये गया, और इन 10 में से कितना और चला गया? 6 7 8। तो अब हमारे पास कितने लड्डू बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 बचेंगे। तो यहां पर हमने दोनों का, इन दोनों का 15 और 8 का डिफरेंस लिख दिया, अंतर लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि साइन ऑपोजिट है ना, इसीलिए हमने डिफरेंस लिखा, अंतर लिखा। ठीक है, अब इस डिफरेंस के आगे साइन कौन सा लगाएंगे? तो बेटा घर में किसकी चलती है? मम्मी की चलती है, और मम्मी बड़ी होती है ना। अब इनमें देखो कौन बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है? 15 है, और इसके सामने कौन सा साइन लगा है? माइनस का। तो घर में किसकी चलेगी? मम्मी की, और मम्मी कैसी है? नेगेटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। आई होप मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि प्लस प्लस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना, और माइनस मीन्स क्या होता है? पीछे आना। प्लस मीन्स होता है फॉरवर्ड, और माइनस मीन्स होता है बैकवर्ड। क्लियर है बात? प्लस मीन्स होता है कैश, पैसा, और माइनस मीन्स होता है लोन, कर्ज। क्लियर है बात? इसको और आगे हम समझेंगे पार्ट 2 में। बच्चों देखो, पार्ट टू के अंदर मैं आपको दिखाऊं। पार्ट 2 के अंदर देखो, मैंने इस तरह से आपके लिए पूरे, मैंने इस तरह से, कहाँ गया भाई? आ जाओ, जादू हो जा, आ गया। मैंने इस तरह से आपके लिए क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा? 65 क्वेश्चंस हैं। इस तरह के मैं जितने भी प्लस माइनस के क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑल टाइप ऑफ प्लस माइनस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको बस आना है और इस फाउंडेशन बैच को लेना है, और फीस जरूर देना है। फ्री में कोई नहीं पढ़ेगा, मैं भिखारियों को नहीं पढ़ा रहा, मैं भिखारियों को नहीं पढ़ा रहा। ये बैच की फीस है। क्या है फीस? पहले तो मेरे चैनल को, मेरा नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और साथ में जो वीडियो है अपना उसको लाइक करना है। क्लियर है बात? नाम आप जानते हैं अपने कोचिंग सेंटर का, क्या है? एग्जाम ट्रेंड। अब रोजाना कोशिश मैं करूंगा कि डेली आधे घंटे का, 1 घंटे का कोई ना कोई वीडियो मैं बनाकर आपके साथ शेयर जरूर करूं। पहले हम फाउंडेशन बैच के कुछ वीडियोस देखते हैं। पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, A to Z 38 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा।
38 और हो सकता है एक दो और पढ़ा दो, पूरा मैथ्स भाई। इसके बाद आपको कहीं पर जाना ही नहीं है, आप फर्स्ट से लेके किसी भी क्लास पे चले जाओ, आपको पूरा मैथ्स में यहाँ पर फाउंडेशन बताऊंगा। उसके बाद आप जो पढ़ना, जो क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं करो, आपसे बनेंगे, लेकिन आप अच्छे से ये फाउंडेशन सीखो, समझो। और साथ में ना मेरी फीस देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। फ्री में कोई नहीं पड़ेगा, सबको कसम है, विद्या रानी कसम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। पार्ट 2 का इंतजार करें, जल्दी मैं आपके सामने पार्ट 2, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मैं आपके सामने पार्ट 2 लेके आऊंगा और इसके हम 65 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।